नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? इस लॉकडाउन में सब सही है ना? ठीक है। आप सबों का निशान टीचिंग कैंपस में स्वागत है। हमने पिछले क्लास में सीखा था वर्ग कैसे निकालते हैं, 1 से 100 तक का वर्ग कैसे निकालते हैं। आज हम उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे कि जो स्पेशल केस है उस स्पेशल केस में हम वर्ग कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं। यदि किसी संख्या के अंत में 5 हो, यदि किसी संख्या के अंत में 5 हो तो हम वर्ग कैसे निकालते हैं, आइए जानते हैं। मैंने कहा 45 का स्क्वायर। यदि किसी संख्या के अंत में 5 हो, अंत का मतलब इकाई अंक यूनिट डिजिट होना 5 चाहिए। इकाई अंक यूनिट डिजिट होना क्या चाहिए? 5। तो हमने देखा 5 यूनिट डिजिट है, 5 किसी संख्या के अंत में है। उसका स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। क्लियर है? अब क्या करना है, ये जो बाद वाली जो संख्या है इससे एक ज्यादा लेना है। बाद वाली संख्या से एक ज्यादा लेना है। तो ये 4 से हो गया 5। 4 से क्या हो गया? 5। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 गुना 4 20। यही हमारा आंसर है। क्लियर है? एक एग्जांपल से और देखते हैं। 55 का स्क्वायर। तो सबसे पहले 5 देखना है। 5 तो 5 का स्क्वायर 25। 5 का स्क्वायर 25। 5 का स्क्वायर 25। फिर बाद वाली संख्या से एक ज्यादा लिखना है 6। बाद वाली संख्या से एक ज्यादा लिखना है 6। दहाई वाली संख्या को एक ज्यादा लिखना है 6 और 6 को पहली वाली संख्या यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 30-25। समझ में आ रहा है? आइए फिर देखते हैं। 85 का होल स्क्वायर। इकाई अंक 5 है, जिसके अंत में 5 है, यूनिट डिजिट 5 है, इकाई अंक 5 है, तो 5 का स्क्वायर होगा 55-25। 55-25। ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, बाद वाली जो संख्या है, बाद वाली संख्या से एक ज्यादा हमारा क्या होता है? 9। बाद वाली संख्या से एक ज्यादा हमारा क्या हो जाएगा? 9। और 9 को 8 से गुना कर देना है। 9 को 8 से गुना कर देना है। तो 9 8 72। क्लियर है? अगला एग्जांपल देखते हैं। 65 में 5 का स्क्वायर करना है। पहले 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 का स्क्वायर 25 और 6 से एक ज्यादा होता है 7 और 7 को फिर 6 से गुना कर देना है। तो हो जाएगा 42 यानी कि 42। समझ में आ रहा है दोस्तों? आइए और एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। 25 का स्क्वायर। तो 5 देखना है, इकाई अंक 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25। 5 का स्क्वायर 25। 5 का स्क्वायर 25। अब जो बचा है 2 से एक ज्यादा होता है 3। 2 से एक ज्यादा होता है 3। 3 को 2 से गुना कर देना तो आंसर हो जाएगा हमारा 6 यानी कि 625। तो दोस्तों देखा किस तरह हम किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट जिसका लास्ट अंक 5 है, जिसका यूनिट डिजिट 5 है, 5 का स्क्वायर निकालना हो तो निकाल सकते हैं। मैंने कहा 115 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर लिखना है 25। 5 का स्क्वायर होता है 25। 11 से एक ज्यादा हो गया मेरा 12। 11 से एक ज्यादा हो गया मेरा 12। अब 12 गुना 11 कर देंगे तो हो जाएगा 132-25। ठीक है दोस्तों। मैंने कहा 75 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25। 5 का स्क्वायर 25। 5 का स्क्वायर 25। 7 से एक ज्यादा 8। 8 गुना 7 56। 7 से एक ज्यादा लिया तो 8 हो गया। 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 7 56। समझ में आ रहा है दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे।
और इसको कॉपी पर लिख भी रहे होंगे। कॉपी पर बार बार लिखने से यह फायदा है, आपको याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सेकंड केस क्या है। 1 तो दोस्तों आते हैं सेकंड केस में, जिसका आधार 100 हो। जिसका आधार क्या हो? 100, 100, यानी कि 100 के आसपास वाली संख्या, कुछ थोड़ा सा ज्यादा कुछ थोड़ा सा कम, 100 के आसपास, यानी कि बेस हमारा कितना होना चाहिए? 100, बेस 100, बेस 100। जैसे कि 98 हमारा बेस है, किसके बगल में? 100 के बगल में। 100 के आसपास 98 है। अरे हाँ या ना बोलते चलो, और साथ साथ बोलो। साथ साथ बोलने से यह फायदा होने वाला है कि मुंह पर याद हो जाता है। एक ही चीज 2 बार 3 बार बोलने से याद हो जाती है। 100 के आसपास है 98, ठीक है। तो देखना 100 से 98 कितना कम है? तो 2 कम है। कितना कम है? 2 कम है। तो 2 कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे 04, क्योंकि हमें हमेशा 2 अंक लिखना होता है। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 04। और 98 का स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, 98 का स्क्वायर निकाल रहे हैं ना। पहला काम क्या किए? 100 के आसपास देखिए कितना कम है? 98। 98 कितना कम है? तो 2 कम है। 2 का स्क्वायर 04, 2 का स्क्वायर 04, और 98 में जितना कम है उतना ही माइनस कर दो। 98 में 2 कम है तो 2 माइनस कर दिया तो 96। यही हमारा आंसर है। फिर समझते हैं। 97 का स्क्वायर 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? तो 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 09। 3 का स्क्वायर 09। अब क्या करना है? 97 में 3 घटा देना है, क्योंकि 3 कम है ना। 100 से 3 कम है तो 3 घटा देना है। तो जैसे ही 3 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 94। क्लियर है दोस्तों? मैंने कहा 92 का होल स्क्वायर, 92 का होल स्क्वायर। तो देखना है 100 से कितना कम है? 92। 100 से 100 से कितना कम है? 92। तो 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर 64। 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, और यही 92 में 8 घटा देना है। जो जितना कम है उतना का स्क्वायर लिखा, और उसी में उसी संख्या में 8 को घटा दिया गया। तो कितना हो जाएगा? 84। कितना हो जाएगा? 84, 84। तो 92 का स्क्वायर हो गया 84, 64। आपको तो पुराना वाला तरीका याद ही है ना। 92 का स्क्वायर करना होता था, पहले 2 का स्क्वायर करते थे तो होता था 04, फिर 9 का स्क्वायर करते थे तो 81। अब क्या करना है? 9 को 2 से, 2 को 2 से गुना करना है, तो 9 दूना 18, 18 दूना 36, एक अंक लिख करके 36 लिखना है और जोड़ देना है। लीजिए हमारा तैयार हो गया ये। आइए अब देखते हैं 100 से ज्यादा। 106, 106 का स्क्वायर देखिए 100 से ज्यादा है। जितना ज्यादा है उतना का स्क्वायर, तो 36। 6 है, 100 से मेरा 6 ज्यादा है। जितना ज्यादा है उतना का स्क्वायर 36। जितना ज्यादा है उतना का स्क्वायर 36, और उतना ही मतलब 6 ऐड कर देना है, तो हो जाएगा 112, 36 आंसर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 108। 100 से 8 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। तो इस 8 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 64, ठीक है। अब 108 में 8 जोड़ देना है। 108 में क्या करना है? 8 जोड़ देना है, तो यह हो जाएगा 116। समझ में आ रहा है दोस्तों? और क्वेश्चन को बार बार बनाइए, बार बार बनाइए, समझ में आएगा, ठीक है। अगले वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा आपको मल्टीप्लाई, जैसे 107 इंटू 104 लिख दिया, कैसे? कैसे? अगले वीडियो में मैं ये बनाना सिखाऊंगा कि कैसे हम 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर ये वाला मल्टीप्लाई कर सके 3 अंक का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।